नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक विषय इतिहास के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। इतिहास का दूसरा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और ये जो है इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इसके पहले का जो इस हेडिंग के पहले का जो भी देखेंगे कि उथल पुथल एवं का जो समय हो और 1905 की क्रांति की बात की जाती है। इसके पहले की हेडिंग के बारे में हम इसके पहले वीडियो में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। इस जो है यहाँ हेडिंग से आप बात करते हैं कि यहाँ पे अभी तक आप देखें कि रूस में जो भी घटनाएं घटी जार के द्वारा और सारी चीज़ें, वो पहले वीडियो में विस्तार से उसका वर्णन हो गया। दूसरी वीडियो में यहाँ कहती कि उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति, 1905 की क्रांति कैसे होती है और उथल पुथल का कैसे समय रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि रूस एक जो है निरंकुश जो है राजशाही था। और इसके बाद यहाँ वहाँ पे जो सिचुएशन क्या घट रही थी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भी वहाँ भी वही कायम स्थिति रहा, जार का ही शासन रहा। और जो है देखेंगे कि जो राष्ट्रीय संसद के वहाँ पे जो है अभी भी जो राजा था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ देखेंगे कि 1905 में जो क्रांति होती है और वहाँ पे जो है इस क्रांति को सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो उदारवादियों का है। और संविधान बनाने तक लेकर उन्होंने जो है वहाँ पे जो भी कार्य किए उसमें जो है सोशल डेमोक्रेटिक व समाजवादियों ने किसानों को और वहाँ के लोगों को क्या है कि राष्ट्रवादी जो लोग रहते हैं जैसे कि पोलैंड के और मुस्लिमों तक का वहाँ जो है उनको सहयोग मिलता है, जिससे कि वो बहुत सारे जो है मात्रा में क्रांति के लिए लोग आ जाते हैं और जो है क्रांति होती है। उस क्रांति में क्या होती है, अगर बात करते हैं कि 1905 की जो क्रांति होती है उसके पहले जो है रूस में जो घटनाएं घटती हैं 1904 में क्या होती है कि वहाँ का जो है जो किसान रहते हैं उनका बहुत बुरा समय होता है। वो जो है बहुत ख़राब स्थिति में रहते हैं। जो कंडीशन आती है वो उसका परिणाम क्या आता है कि वहाँ की जो है खाने तक की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ क्या होता है कि इस समय जो 1904 की स्थिति होती है यहाँ पे क्या होता है कि वस्तुओं के जो कीमतों में है बहुत तेज़ी से वृद्धि हो जाती है, बहुत उनके दाम हाई हो जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है उनकी जो वेतन होते हैं उसमें जो है 20% तक की गिरावट होती है। मतलब कि जो उनकी जो वेतन मिलता था, मजदूरी मिलती थी, उसमें 20% तक की गिरावट। और उसके उल्टा क्या होता है कि उनकी महंगाई बढ़ जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसी समय क्या होता है जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो बहुत सारे लोगों का जो है संगठन मजदूरों को बनने लगता है और बहुत सारे लोग जो है संगठन में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो रूसी श्रमिक रहते हैं, एक रूसी श्रमिक जो है एक सभा का गठन कर लेते हैं, रूसी श्रमिक सभा। और इसके बाद क्या होता है कि उसी समय एक घटना और सब बहुत बड़ी जो है घटती है कि वो क्या होती है कि एक फैक्ट्री से 4 मजदूरों को निकाल दिया जाता है। उस फैक्ट्री का जो नाम रहता है और नाम रहता है कि प्यूटलो आयरन वर्कर्स जो है नाम रहता है। और ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग में ये फैक्ट्री रहती है। और यहाँ होता क्या है कि ये जब 4 मजदूरों को निकाल दिया जाता है तो बहुत सारे मजदूर इनके पक्ष में क्या होता है कि उस फैक्ट्री के आंदोलन में आ जाते हैं और हड़ताल पे आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि वो रोड पे उतर आते हैं। इसी को देखते हुए जब एक फैक्ट्री में ऐसा होता है तो और फैक्ट्री के सारे मजदूर जो है उतर आते हैं, क्योंकि जो उस समय फैक्ट्रियाँ चल रही थी वहाँ के मजदूरों की दशाएं अच्छी नहीं थी। इस वजह से क्या होता है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग में क्या होता है कि 1 लाख जो है 10,000 लगभग जो है मजदूर उतर पड़ते हैं रोड पे, हड़ताल पे आ जाते हैं। कारण क्या होता है कि उस समय जो मजदूरों की स्थिति रहती है वो बहुत खराब रहती है। मजदूरों से अधिक काम लिया जाता है, कम पैसा दिया जाता है। तो मजदूर चाहते हैं कि उनको क्या हो कि 8 घंटे काम का जो है वो नियम तय करें कि 8 घंटे काम करेंगे। और इसके साथ साथ उनके जो वेतन होता था उसका सही से उनका जो है वेतन मिल सके। और जो कार्य स्थिति जहाँ वो कार्य करते हैं वहाँ पे जो कंडीशन है वो भी सही हो सके। इस तरह की मांगों को लेकर उतर आते हैं कि उनका जो है सुधार हो सके, जो जिससे कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। आगे क्या होता है कि एक जो है उन्हीं का जो एक ग्रुप रहता है उसका नेतृत्व करते रहते हैं पादरी गोपान। ये जो है क्या करते हैं, गैपान जो है के नेतृत्व में एक जो जुलूस होता है वे विंटर पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। और विंटर पैलेस में जो जार का महल होता है, राजा का महल होता है, वहाँ पे वो हमला कर देते हैं। जब उधर हमला करने के लिए निकल पड़ेंगे, वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जार जो है आदेश दे देता है। अब वहाँ जो सेना रहती है वहाँ पे क्या होता है कि उन लोग को गोली चला देते हैं और 100 से ज़्यादा मजदूर जो है क्या होते हैं मर जाते हैं। लगभग 300 मजदूर घायल हो जाते हैं। और जो ये घटना घटती है इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इसमें मजदूर 100 से ज़्यादा मजदूर मर जाते हैं। और यही जो है यहाँ से घटना घटती है, यही खूनी रविवार से क्या होता है कि 1905 की क्रांति शुरू होती है। जो 1905 की क्रांति शुरू होती है
इसमें केवल मजदूर ही नहीं शामिल थे। जब ये खूनी रविवार वाली घटना फैलती है तो पूरी आग की तरह फैल जाती है। कहने का मतलब कि जो स्कूल के विद्यार्थी रहते हैं और यूनिवर्सिटी के जो है विश्वविद्यालय जो छात्र रहते हैं वो सब इसमें आंदोलित आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सारे लोग जो है इस 1905 की क्रांति में कूद पड़ते हैं। तो कहने का मतलब आंदोलन बहुत बढ़ जाता है। और इसके बाद जो घटना घटती है, जो जार होता है, जब आंदोलन बढ़ जाएगा तो जार क्या करता है, जो परामर्शदाता या ड्यूमा की जो लोग मांग करते रहते हैं संसद की, उसको है अनुमति दे देते हैं। जब जार अनुमति दे देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जार की सहमति मिल जाती है, लेकिन जार की जार जो है आंदोलन देख के जो है मान तो जाता है, लेकिन जो लोगों का जो है वो लोगों की भावना को देखते हुए उस समय तो मान जाएगा, लेकिन आगे क्या होता है कि वो अपने अंदर वो बातें बैठाए रहता है। बाद में वही क्या करता है कि पहली जो ड्यूमा बनती है उसको 75 दिन में ख़त्म कर देते हैं, और दूसरी जो ड्यूमा बनती है उसको जो है 3 महीने बाद बर्खास्त कर देते हैं। और जो है तीसरी ड्यूमा के लिए वो क्या करते हैं कि कानूनों में बदलाव कर देते हैं। और बदलाव करने के बाद जो जार क्या करता है कि वो जो है जो रूढ़वादी नेता रहते हैं उनको भर के पूरी तरह से अपना जो है मनमानी तरीके से जो है काम करने लगता है। इधर क्या होता है, जो उदारवादी और क्रांतिकारी के लोग होते हैं उनको जो है जो ड्यूमा के माध्यम से पहुंच जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। आगे क्या घटना घटती है, यही जो सारे रूप देखेंगे। क्या होगा जब जनता को पहले मान जाए राजा, फिर इसके बाद उसको जो है ऐसे बगावत करके वो अपना जो है पावर का दुरुपयोग कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या होती है कि जनता के बीच असंतुष्टि फैली रहती है और वही जो है आंदोलन का, विद्रोह का एक रूप बनता है। इसी के बाद देखते हैं कि कैसे क्या वहाँ पे रूस में क्या होता है, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य जो है में क्या सिचुएशन वहाँ पे रहती है, क्या स्थिति रहती है उस समय। यहाँ देखते हैं क्या घटना घटती है। 1914 ये पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के अंतर्गत, ये हेडिंग के अंतर्गत क्या है कि 1914 में जो यूरोपीय गठबंधन के बीच जो है क्या होता है कि युद्ध छिड़ जाता है। 2 यूरोपीय गठबंधन, यूरोपीय ही गठबंधन के बीच जब युद्ध छिड़ जाता है, यही रूप आगे क्या बन जाता है, विश्व युद्ध का जो है यहीं से शुरुआत हो जाती है फिर। और इसमें जो है कि 2 ग्रुप जो बनते हैं, गठबंधन जो होते हैं, पहला जो है एक केंद्रीय शक्ति जो होती है उसमें जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की रहते हैं। दूसरे गुट में रहते हैं ब्रिटेन, रूस रहते हैं। और ब्रिटेन, रूस के साथ साथ बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो जाते हैं। और ये युद्ध बहुत लंबा छिड़ जाता है। और युद्ध लंबा हो जाने से जो दिक्कतें आती हैं रूस में, उसको भी हम आगे बात करते हैं कि यहाँ के जो जार होता है, जब युद्ध लंबा जो है बढ़ जाता है तो जो जार होता है वो ड्यूमा से जो सलाह लेना पहले लेता था, जो ड्यूमा के प्रतिनिधि हों उनको भी यानी ड्यूमा से सलाह लेना भी बंद कर देता है। तो जो जनता के बीच जो है असंतोष और ज़्यादा फैल जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जर्मन विरोधी भावना जो है लोगों के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि रूस को किससे विरोध जो है युद्ध होता है, रूस और जर्मन से होता है। यहाँ पे क्या है, रूस, ब्रिटेन रहते हैं, इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की रहते हैं। तो जर्मन विरोधी भावना रूस में बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इसके बाद क्या देखते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है, यहाँ तक कि लोग जो है इतना उनके अंदर विरोधी भावना पैदा हो जाती है कि वो सेंट पीटर्सबर्ग जो रहता है उसको नाम तक बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, पेट्रोग्राद नाम रख देते हैं। और सेंट पीटर्सबर्ग का जो ओरिजिनल नाम वो जो है कहा जाता था सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन कहा जाता था। इसके वजह से लोग उसके नाम में भी परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन कर देते हैं। इसके बाद जो एक बात और यहाँ सबसे बड़ी बात जानने वाली है कि जो जार की कंडीशन, राजमहल की कंडीशन चलती थी वो बहुत खराब थी। वहाँ पे क्या थी कि जो जार की पत्नी थी उनका जो मूल निवास था वो जर्मन ही था और उनका नाम था जरीना और अलेक्सांद्रा जो थी वो क्या है थी बहुत जो है वहाँ पे रूस में जो है वहाँ पे जो है लोगों के बीच में जो शाही परिवार है उसका जो है और राजशाही जो अलोकप्रियता के लिए जिम्मेदार ये बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो है इनके जो सलाहकार होते हैं वो बहुत घटिया किस्म के सलाहकार होते हैं। उसमें एक जो नाम मुख्ता आता है वो रासपुतानिक नामक एक सन्यासी आते हैं और ये सन्यासी की जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके कहने पर जो है ये जरीना माना करती हैं और जरीना के माध्यम से ये जो है राजा को, अपने जार को मनाती हैं और इसके माध्यम से जो अपने अनुसार जो काम होते हैं ये सन्यासी बहुत जो है यहाँ की सत्ता को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद वह क्या है तो जो बहुत अलोकप्रियता जो है जार के प्रति फैल जाती है वहाँ पे शासन के प्रति, और सही से कोई काम होता नहीं। तो ये क्या होता है कि 1914 और 16 तक जो युद्ध जो होता है वो लंबा, पहले बता दिए, बहुत लंबा खिंच जाता है। 1914 से लेकर 1916 तक जो युद्ध छिड़ जाता है, इसमें क्या होता है कि बहुत जो है
जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी जो सैनिक होते हैं उनको बहुत पराजय झेलनी पड़ती है, और इस पराजय की वजह से उनका मनोबल गिर जाता है। और जब मनोबल गिर जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है रूसी जो सैनिक रहते हैं वो बहुत सारे मारे जाते हैं, और इसके वजह से उनको जो है पीछे हटने की जो है उनका मन बन जाता है। और फिर क्या होता है कि ये देखते हैं कि 1917 से लेकर 1917 तक जो है युद्ध कहाँ से शुरू होता है, 1914 से अगर ये शुरू होता है तो यहाँ देखें 1917 तक में 70 लाख लोग जो है मारे जा चुके हैं। यही देखते हुए क्या होता है, जो सेना होती है वो पीछे हटने लगती है। जो रूसी सेना होती है जब पीछे हटने लगती है तो वहाँ पे एक बहुत और जो है बड़ी घटना घटती है। वो क्या होता है कि वो अपने ही तरफ अपने ही देश में वापस आते समय क्या करती है, अपने ही देश का नुकसान कर डालती है। कैसे कि वो चाहती है कि जो उनके विद्रोही हैं वो उनके देश में आके या उनके इलाके में आके उनको जो है नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए क्या करते हैं वो अपने ही तरफ की क्या है फसल और भवन जो भी होते हैं उनको जो मिलते हैं सबको बर्बाद करते चले जाते हैं, जो भी महल रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये सोचते हैं कि जो है विद्रोही सेना आके वहाँ ठहर ना सके, इसके लिए वो फसल और जो महल होते हैं उनको बर्बाद करते हुए चले जाते हैं। इसका क्या जो है वहाँ बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि वहाँ पे लगभग 30 लाख लोग से ज़्यादा जो है शरणार्थी बन जाते हैं। उनको रहने के आवास और खाने की सारी चीज़ों की दिक्कतें होने लगती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि सरकार पे जो है ये जो यहाँ पे अभी देखें कि सेना भी हट जाती है, पीछे आ जाती है। इसके बाद जो लोगों का जो है फसल और भवन से जो बर्बाद हो जाते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं अपने उसमें, तो ये जो है जार की और लोकप्रियता जो है बढ़ जाती है। जब लोकप्रियता बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेना होती है वहाँ की वो लड़ना नहीं चाहती, और ये क्या करती है कि पीछे हो जाती है और एकदम से युद्ध से ऊब जाती है। और देखेंगे कि ये जो युद्ध होता है ये यहाँ पे बहुत जो है खराब असर पड़ता है। यह है कि युद्ध से उद्योग व्यापार और जो है पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, उद्योग भी व्यापार भी प्रभावित हो जाता है। रीजन इसका ये रहता है कि जो बाल्टिक जो है समुद्र जो रहता है बाल्टिक, इसमें क्या होता है जर्मनी का कब्जा हो जाता है युद्ध के बाद। तो ये इस जगह पे क्या होता है कि जो बाहरी जो है दूसरे देशों से आयात निर्यात किया जाता था, जो व्यापार होता था रूस का, वो बंद हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, जो यहाँ पे उद्योग रहते हैं वो भी पहले से ही कम रहते हैं, वो सारे जो है क्या होते हैं अब बहुत जो है पिछड़ जाते हैं। जो आयात व्यापार भी निर्यात भी आयात निर्यात भी नहीं होता। तो और इसके साथ देखते हैं कि वहाँ जो उपकरण रहते हैं काफ़ी लंबे समय पर वहाँ पे विकास पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, युद्ध पे सब भिड़े रहते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है वहाँ के बहुत सारे उपकरण बहुत से औजार खराब हो जाते हैं। और इसके बाद 1916 तक ये स्थिति आ जाती है कि रेलवे जो लाइनें होती हैं वो भी टूटने लगती हैं। इसके बाद देखते हैं कि और जो है वहाँ पे जो सेना के जो है देखेंगे कि जब बहुत लंबा समय खिंच जाता है तो वहाँ बहुत सारे सैनिक युद्ध में लड़ते हैं, तो उनके लिए भी जार के द्वारा क्या होता है वहाँ अनाज खाद्य सामग्रियाँ भेजी जाने लगती हैं। जब भेजी गई थी सामग्रियाँ तो उनके वजह से क्या होता है बहुत सारा जो है अनाज और बहुत सारी चीज़ें वो सैनिक के ही जब भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पे शहरों में भी उस समय क्या सिचुएशन चल रही थी कि शहरों में अक्सर रोटी और गेहूँ के रोटी के लिए या गेहूँ के लिए जो आटे के लिए जो है क्या होता है फिर वहाँ अक्सर दुकानों में जो है दंगे होते थे, क्योंकि वहाँ पे पूर्ति ही नहीं हो पाती थी। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पे युद्ध से पैदा हो जाती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये 1916 की सर्दियों में इस तरह की जो है दंगे वाले रोटी और गेहूं के लिए जो दंगे होते हैं वो बहुत आम बात हो जाती है। कहने मतलब बहुत ज़्यादा दंगे होने लगते हैं, इस तरह की वहाँ पे घटनाएं घटती हैं। इसी के बाद जो घटना घटती है वो क्या होती है कि अभी तो आप देखें कि जो ये पहला विश्व युद्ध यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। और पहले दो चीज़ें कि यहाँ जानना जरूरी है कि पहले में क्या होता है केंद्रीय शक्ति होती हैं, जर्मनी ऑस्ट्रिया और तुर्की होते हैं, और दूसरे में ब्रिटेन और रूस होते हैं। बाद में इसमें कौन शामिल होते हैं, इटली और रोमानिया शामिल हो जाते हैं। उसको आपने देखा कि अभी यहाँ रूस की बहुत हालत खस्ता हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। और इसके बाद देखते हैं कि जो सेंट पीटर्सबर्ग होता है उसका नाम बदल के पेट्रोग्राद कर देते हैं। और इस जो पेट्रोग्राद में फरवरी में जो क्रांति होती है उसके बारे में अब यहाँ बात करते हैं। ये अगली हेडिंग है। यहाँ पे क्या होता है कि 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब हो जाती है। वही चीज बात कर रहे हैं 1917 की सर्दियों में। अभी यहाँ देखें कि 1917 में आपको यहाँ बताया कि क्या हो जाते हैं कि रोटी और गेहूं के लिए दंगे होने लगते हैं, बहुत हालत खराब हो जाती है। और जो यहाँ पे अब इस 1917 की सर्दियों के बाद यहाँ जो शहर होता है वो देखने से ऐसा लगता है कि मानो ये बहुत सोच समझ के शहर बनाया गया हो, बड़ा अच्छा जो है उसका जो है अच्छा क्या कहेंगे वैसे वो दिखता है। उसको जो है यहाँ पे व्यंग किया गया है कि बड़ी अच्छी बनावट दिखती है, ऐसा कि लगता है कि बड़ा सोच समझ के बनाया गया है कि अमीर वाली बस्ती अलग दिखती है, गरीब वाली बस्ती अलग दिखती है। जो नेवा नदी वहाँ पे रहती है पेट्रोग्राद में,
वो क्या है, शहर की बनावट से नदी के दाएं तरफ क्या होता है, मजदूरों के कारखाने रहते हैं, मजदूरों के आवास रहते हैं, और क्या होता है कि उनके मजदूरों के ही क्वार्टर रहते हैं। लेकिन उसी के विपरीत देखेंगे कि जो नेवा नदी है, नेवा नदी के क्या होता है, बाएं तरफ जो है फैशनेबल बंगले होते हैं, विंटर पैलेस होते हैं, सरकारी आवास होते हैं, और खाद्य पदार्थों की यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ तो देखेंगे कि मजदूर रह रहे हैं, बड़ा जो है कुछ नहीं, कारखाने हैं, जो है गरीब मजदूरों के रहने के आवास हैं, तो वो क्या होंगे, सही नहीं, अच्छे नहीं दिखेंगे, अच्छी कंडीशन में नहीं रहेंगे। बाएं तरफ उसी तरफ देखते हैं कि तो बढ़िया जो है वीआईपी फैशनेबल भवन होते हैं, सरकारी आवास होते हैं, विंटर पैलेस होता है, तो बड़ी अजीब सी वहाँ कंडीशन देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बड़ी जो है अजीब कंडीशन देखने में लगता है। खाद्य पदार्थों की जो वहाँ पे क्या होता है, बहुत कमी हो जाती है। जो वहाँ पे सर्दी के मौसम में क्या होते हैं, बहुत ओला बर्फ ये सब जो पड़ता है, इसकी बीमार पड़ जाती है वहाँ पे। और इस समय एक सिचुएशन ये होता है कि जो 1917 की बात कर रहे हैं, और इसके बाद क्या है कि ड्यूमा जो होती है, ड्यूमा में अभी आप देखें कि ड्यूमक जो प्रतिनिधि होते हैं, ड्यूमक प्रतिनिधि जो चुने गए, यानी ड्यूमक जो प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उनको क्या होते हैं, वो चाहते हैं कि अब ये जो इतनी हालत देश की खराब हो गई है, अभी जो है चुनाव ना हो, अब जो है बाद में हो, ड्यूमा की जो है भंग ना किया जाए। लेकिन उसका जो है उनके अनुसार काम होता नहीं है, फिर राजा वहाँ पे जो है जो इच्छा होती है वो करते हैं। वहाँ पे आगे स्थिति क्या घटती है, ड्यूमा को भंग किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, यहाँ देखिए कि 22 फरवरी को क्या होता है, 22 फरवरी को तालाबंदी होती है, और एक फैक्ट्री में जब ये तालाबंदी हो जाती है, तो एक फैक्ट्री की तालाबंदी होने के बाद देखेंगे कि अगले कुछ ही दिनों में क्या होता है कि 50 फैक्ट्री के मजदूर भी और क्या होते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। और क्या करते हैं, वे लोग किसको, फैशनेबल बंगले और विंटर पैलेस और सरकारी आवासों को, ये जब 50 फैक्ट्री के मजदूर एक हो जाएंगे, मिल जाते हैं, तो रोड पे उतर आते हैं, और ये जो है बाएं तरफ का जो इलाका होता है उधर घुस जाते हैं, उसको घेर लेते हैं। और इसके बाद जो है देखेंगे कि जब भीड़ ज्यादा देखेंगे तो सरकार कर्फ्यू लगा देती। जब सरकार कर्फ्यू लगा देती है तो क्या होती है, इधर उधर जो है जनता तितर बितर हो जाती है। जब जनता तितर बितर हो जाएगी, अभी तो यहाँ देखेंगे कि जो सिचुएशन ऐसी रहती है कि जनता ही रहती है, मजदूर ही रहते हैं, कोई उसमें राजनीतिक पार्टियां नहीं शामिल होती हैं, तो जो भी मजदूर संगठन होते हैं वही जाते हैं, कर्फ्यू लगने से तितर बितर हो जाते हैं। आगे कंडीशन ये घटती है कि 24 और 25 फरवरी को ये फिर से इकट्ठा होने लगते हैं मजदूर। 22 फरवरी की शुरुआत किए थे, अगले दिन फिर ये जो इकट्ठा हुए, फिर इसके बाद जो है पहले 22 फरवरी की एक फैक्ट्री में तालाबंदी होती है, अगले दिन जो है वो जो है 50 फैक्ट्री मजदूर और उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके भी काम के घंटे कम कर दी जाए और उनकी भी जो है स्थिति सही हो जाए, वेतन सही मिले, इस तरह की बहुत सारी बातें थी। और इसके बाद क्या होता है, 25 फरवरी को जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, उस दिन पुलिस और घुड़सवार जो है राजा जो जार होता है वो भी पुलिसों को तैनात कर देता है, घुड़सवार सैनिक को तैयार करवा देता है। इसके बाद क्या घटना घटती है कि 25 फरवरी को ड्यूमा बर्खास्त हो जाती है। जब ड्यूमा बर्खास्त हो जाएगी तो यहाँ पे एक घटना सबसे बड़ी ये घटती है कि 26 फरवरी को जब ड्यूमा भंग हो जाएगी तो राजनीतिक लोग उसमें जो है नेता जो प्रतिनिधि होते हैं शामिल हो जाते हैं। और 27 फरवरी को क्या होता है, 26 फरवरी को बहुत सारे लोग जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो मीटिंग बनाएंगे, सब कुछ वो करते हैं। और 27 फरवरी क्या करते हैं, पुलिस मुख्यालयों पे हमला कर देते हैं और लोगों की अब मांग रहती है कि रोटी वेतन कम, जो उनका जो है वेतन है वेतन सही से मिले, जो उनके लिए काम के घंटे हैं वो उसको कम किया जाए, और लोकतांत्रिक अधिकारों की लोग मांग करने लगते हैं, पुलिस मुख्यालयों पे हमला कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो अब इस सिचुएशन आती है, अब जो गुस्साए सिपाही रहते हैं वो गोली चलाने से उस पर जो है लोगों पर मना कर देते हैं। और यहीं पे एक घटना ये घटती है कि एक पुलिस वाले ने अपने बैरक में ही एक अफसर को गोली मार देते हैं। अब इसी के बाद क्या होता है, 3 रेजिमेंट जो है और जो है विद्रोह पे बगावत पे उतर आते हैं और इसके साथ मजदूरों के साथ मिल जाते हैं। मजदूर और ये जो सेना सब मिलकर यहाँ पे सोवियत परिषद का गठन करते हैं। और क्या है, सैनिक जो है क्या होता है, फिर इसके बाद क्या स्थिति घटती है कि सैनिक कमांडर के जो है वहाँ पे सलाह जो है सैनिक कमांडर सलाह देता है जार को कि अब जो है वो गद्दी छोड़ दे। इसके बाद 2 मार्च को राजा गद्दी छोड़ देता है और जो सोवियत या ड्यूमा के नेता थे वो देश चलाने और संविधान बनाने जैसी जो है बहुत सारी बातें जो है वो अपने आपस में करते हैं। और सभी वो चाहते हैं कि सबको मताधिकार मिले। और जो है 1917 में जो अब क्या होता है कि जब अब जो सिचुएशन आती है वो सारा जो है हक जो है जनता के उसमें आ जाता है। मतलब कि आगे क्या होता है, फरवरी के बाद जो घटना घटती है अंतिम सरकार में क्या होता है कि
आगे जो है देखेंगे कि अंतरिम सरकार में क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो है कि सैनिक अधिकारी जो होते हैं और उद्योगपति होते हैं, ये भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद ये जो है उनको जो है प्रभावित होने के साथ साथ इनको जो है समाजवादी जो लोग होते हैं और वो क्या करते हैं, जितनी जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हम सरकार बना ली। यहाँ पे जो युद्ध अभी सब सारी सिचुएशन चलती है, सैनिक, भूस्वामी, उद्योगपति और ये सब क्या है प्रभावशाली उसमें रहते हैं अब अंतरिम सरकार में, क्योंकि इन्हीं का रोल रहता है। सैनिक भी शामिल रहते हैं, उद्योगपति भी शामिल रहते हैं, मजदूर भी शामिल होते हैं। और इसके बाद जो हो गया है अप्रैल में जो है यहाँ पे जो है ये जो जब सरकार बनाना चाहते हैं तभी क्या होता है कि यहाँ से जो निर्वासित नेता जो व्लादिमीर लेनिन रहते हैं वो वापस आ जाते हैं यहाँ पे रूस में। इसके बाद क्या होता है 1914 में लेनिन जो है पहले जो है 1914 में ही लेनिन विरोध कर रहे थे। रूस का युद्ध का परिणाम बहुत जो है रूस में बहुत खराब पड़ता है। इसके बाद देखेंगे लेनिन 3 मांग रखते हैं, उन मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये मांग रहती है कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए, जमीन को जो है किसानों में बांट दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। लेकिन ये मांग उनकी पार्टी के लोग बहुत सारे नहीं मानते। कम्युनिस्ट जो है बोल्शेविक पार्टी के रहते हैं, वो अपना जो है सोचते हैं कि अभी जो है समाजवाद का सही समय नहीं है। लेकिन लेनिन क्या करते हैं, कम्युनिस्ट का जो है अपनी पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि गर्मियों में मजदूर जो है आंदोलन और बढ़ जाता है। गर्मियों में मजदूर जो आंदोलन होता है उसमें भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं और 500 प्रतिनिधि जो है रूस में भेज दिए जाते हैं, जिससे कि वो जो है सोवियत कांग्रेस में भेजे जाते हैं। और ये क्या करते हैं फिर यही जो है 1917 में सिचुएशन बहुत खराब स्थिति आ जाती है। जुलाई 1917 में क्या होता है कि मजदूरों का जो दमन किया जाता है, नेता का जो है बहुत बहिष्कार जो कर रहे थे उनका दमन किया गया। इतना ऐसा दमन किया जाता है कि नेता को छिपना और भागना पड़ता है। वो लोग जो है जान बचाने के लिए भाग जाते हैं बहुत सारे। और लेकिन एक फायदा ये होता है कि सितंबर तक में जो है ये जुलाई सितंबर तक में बहुत सारी जमीनें मजदूरों के हाथ में आ जाती है। ये इनकी सफलता रहती है। अभी तक यहाँ देखेंगे कि यहाँ उम्मीद करते हैं कि अभी तक पूरे तक उथल पुथल से लेकर यहाँ पे फरवरी की क्रांति तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अक्टूबर 1917 की जो क्रांति होती है, अक्टूबर की होती है, इसकी वीडियो आपको हम अगले जो है यहाँ से हम अक्टूबर की क्रांति 1917 की जो क्रांति होती है अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।